राधे राधे दोस्तों, मैं वैशाली पारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी? लेट a sequence AN is said to be convergent sequence if and only if limit superior is equal to the limit inferior and they exist finitely। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा अगर उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो इक्वल हो जाए लिमिट इंफीरियर के, और वो भी क्या, फाइनाइट वैल्यू हो। देखो, अगर आपने लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो जब वो आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लिमिट सुपीरियर इंफीरियर दोनों ही कैसे फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। दैट इज हम बोल सकते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू एल, where L is क्या है, रियल नंबर है, belong to रियल नंबर। then L is called limit of the sequence। क्लियर? जो ये लिमिट सुपीरियर इंफीरियर की जो वैल्यू आती है, यानी कि कोई रियल नंबर है, यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है उस सीक्वेंस की। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम कोई ले लेते हैं एन इक्वल टू एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2024 ले लिया, ठीक है। ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसकी जो लिमिट सुपीरियर होगी और जो लिमिट इंफीरियर होगी, दोनों ही वैल्यू क्या सेम हो जाएंगी। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनफाइनाइट टाइम आएगी तो ये लिमिट पॉइंट होगा, और हाईएस्ट लिमिट पॉइंट होता है सुपीरियर एंड स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है इंफीरियर। जब सेम ही वैल्यू है तो दोनों ही वैल्यू ही हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ 1/n। वी नो दैट 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n। क्लियर? तो इसका जो लिमिट सुपीरियर होगा और जो लिमिट इंफीरियर होगा, बोथ विल बी इक्वल टू 0, राइट? देन 1/n is also convergent sequence and 0 is the limit of the sequence। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हाँ, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा? ए सीक्वेंस AN is said to be divergent if limit superior of AN equal to limit inferior of AN equal to infinite, or limit superior of AN equal to limit inferior of AN is equal to minus infinite। अगर ये दोनों केस आते हैं कि लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर इक्वल है बट इनफाइनाइट के, देन हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग an इज इक्वल टू n, ठीक, दिस इज द सीक्वेंस n, ठीक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या है, 1 2 3, ठीक, ये सीक्वेंस है। हमने लिमिट सुपीरियर इंफीरियर में पढ़ा है कि इसका लिमिट सुपीरियर जो आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, और इसका लिमिट इंफीरियर भी क्या आता है, सॉरी, ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर। इसका जो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर आता है वो इनफाइनाइट आता है।
तो ये जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। एक और सिमिलर एग्जांपल ले लो, -n, ठीक है। तो जो इसका जो लिमिट सुपीरियर आएगा और इसका लिमिट इंफीरियर आएगा, बोथ विल बी इक्वल टू -इनफाइनाइट। तो ये दोनों ही सीक्वेंस कैसे हो गए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बोथ एग्जिस्ट तो करते हैं बट नॉट इक्वल। क्लियर? ए सीक्वेंस AN is said to be oscillatory if limit superior of AN not equal to limit inferior of AN। क्लियर? जब लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर दोनों इक्वल ना हो। अब इसमें ये 2 टाइप्स का ऑसिलेट करता है। फर्स्ट, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक। और एक हो जाता है, दूसरा हो जाता है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है। फर्स्ट तो क्या था, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है जिसमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। फाइनाइटली में क्या होता है कि बोथ जो सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर है बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली बट नॉट इक्वल। दोनों एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। क्या? बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली बट सुपीरियर नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, ठीक। यहाँ क्या होता है, बोथ एग्जिस्ट इनफाइनाइटली एंड लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। क्लियर? ऑसिलेटरी सीक्वेंस में इक्वल तो नहीं होते बट हाँ हो सकता है दोनों एग्जिस्ट फाइनाइट करते हो और इनफाइनाइट करते हो, ठीक है। तो वो बात आ जाती है कि फाइनाइटली ऑसिलेट करता है या इनफाइनाइटली। तो इसका एग्जांपल तो हो जाएगा -1 टू दी पावर n। कैसे? इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, 1 and -1। जो हाईएस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो लिमिट सुपीरियर होता है, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an हो जाएगा 1 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an हो जाएगा -1। ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट इक्वल। तो ये हो गया फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा -1 टू द पावर n into n। क्लियर? तो जो इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट एंड जो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये हो गया इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ये हो गया फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।